संजय जी, ये ईडी डायरेक्टर के मामले में, संजय मिश्रा के मामले में बिल्कुल बेपर्दा भी हुआ क्या सच? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ऐसा संजय मिश्रा के अलावा कोई आपके पास डायरेक्टर लायक व्यक्ति नहीं है। और मैं टिप्पणी भी पढ़ देती हूँ, अदालत ने कहा संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारी निभा सके। कोई व्यक्ति इतना जरूरी कैसे हो सकता है? एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन, और बाकायदा उसके लिए अध्यादेश भी लाया गया। संजय मिश्रा पद पर बने रहे ईडी डायरेक्टर के। अनम्यूट कीजिए संजय जी प्लीज। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, मेरे जवाब को भी आप ही ने दे दिया। बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी भी करी और इन सब बातों पे दोनों जस्टिसेस ने जो बातें कही वो बातें, और इस सबसे ऊपर एक और बड़ी बात है कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट है जो 2023 में बिल पास हुआ था, जिसके तहत सीजीआई को हटा के और वहां पे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा गया ईसी और चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। हाँ, 19/2 जैसा आपने बताया, 19 फरवरी को उसका डेट लगा हुआ है। उस दिन इस चीज पे, और ये सारी चीजें बहुत अहम हैं। ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ ए वेरी क्रूशियल थिंग, वन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज इवन स्टेटेड बाय सम अर्लियर पर्सन हियर, कि एक और अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति होगा, दूसरी ओर विपक्ष का व्यक्ति हो जाएंगे, तो तीसरा कम से कम डिस्कशन करने के लिए 2x1 की जगह तीनों अलग अलग लोगों से आके, और तीनों सीजीआई लॉ के ज्ञाता है, सबसे ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट पे है भारत की। हाँ। उनसे अच्छा और कौन बता पाएगा? लेकिन संजय जी, बड़ी ज्यादती हो जाती है कि हम सारी शुचिता की उम्मीद और सारी फेयरनेस की उम्मीद हम अब करने लगते हैं। भाई 77 साल तक देश में कोई कानून नहीं था जिस पे हम रिलाय कर सके कि सीईसी चुना जा रहा है निष्पक्षता के साथ। नॉमिनेट कर दिया जाता था, सीईसी चुनकर आ जाते थे। बिल्कुल वाजिब बात है, और उसका एक प्रोसेस था, उसका भी एक प्रोसेस होता था। उसमें भी तमाम जो अधिकारी होते थे उनमें से 5-7 लोगों का, उनका चयन करने से पूर्व उसकी प्रॉस एंड कॉन्स का विश्लेषण होता था। हाँ। और उसी व्यवस्था ने टीएन सेशन जैसे महान, मुझे लगता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दिए, तो हमें भूलना नहीं चाहिए उसके अंदर। नहीं, पहले ये भी तो व्यवस्था थी भाई, जब दिल चाहा किसी सरकार का, जब मर्जी आई तब सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया। इसीलिए तो बाद में कानून बना कि कम से कम 2 साल सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, और उसमें जो कमेटी है, जो उसमें तो लॉ में निहित है। इसी, अब जैसे कि ये बात कही कि भाई ये कानून में व्यवस्था इस तरह की क्यों है, ये सही नहीं है और ये निष्पक्ष है, तो भैया ये तो कानून में ही व्यवस्था है ना। ये तो कानून में ही व्यवस्था की गई कि कौन कौन बनेगा पार्ट, और वो स्वीकृत भी है, वो चैलेंज भी नहीं है। ये जो ईसी वाली है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये अभी न्यायपालिका के समक्ष अभी पड़ी हुई है, पेंडिंग है। अच्छा संजय जी, आपका जो अनुभव है, बाकी है अभी, आपके अनुभव के आधार पर 19 फरवरी को जो तारीख है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है वो सारी याचिकाएं जिनमें ऑब्जेक्शंस डाले गए कि भाई सीईसी की नियुक्ति को लेकर जो कानून बना वो ठीक कानून नहीं है, वैध नहीं है, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा, जो मुझसे अगर आप पूछें, जो मेरा छोटा सा विवेक से मैं बताने का प्रयास करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक केस को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है, वही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक डिसीजन के आने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कोई गलती है, जिस गलती को सही करने की आवश्यकता है। सही करने की आवश्यकता है वैसे में, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यही चेक्स एंड बैलेंसेस का सबसे अजीम उदाहरण है मेरे ख्याल से, कि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक लॉ पास हुआ और उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया और उसने स्वीकार किया उसकी वैलिडिटी, वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हो गए थे, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो कानून था वो संसद में पास हुआ था बाकायदा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये कानून भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट करार दे सकता है, या फिर उस तरह का इंटरवीन नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट?
या कर सकता क्यों है? नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट उस तरह का इंटरवीन? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो कमेटी का गठन है ये जायज नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पे ये जायज नहीं है, जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पे, तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्टक डाउन भी कर सकती है। और एक बार नहीं, down? पहले हाँ। एक आपने एग्जाम्पल दिया, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, सैकड़ों नहीं होंगे, मतलब एक बड़ी संख्या में है, जो जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हुए लॉ में तरमीम के लिए कहा, हटा देने के लिए हटा कहा, देने के और लिए वो कहा। लागू सुकेश, नहीं